नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के लिए 287 करोड़ 68 लाख रुपए की 18 परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। पेखुबेला में 220 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र का किया शिलान्यास। सौर ऊर्जा संयंत्र से 27 करोड़ 71 लाख रुपए की होगी वार्षिक आय। हिमाचल ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023 में जीते 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दे रही बल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला ऊना के लिए 287 करोड़ 68 लाख रुपए की 18 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के पेखुबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 220 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। 32 मेगावाट के इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट से सालाना 27 करोड़ 71 लाख रुपए की आय होगी तथा यह अगले 25 वर्ष तक विद्युत उत्पादन करने में सक्षम होगा। उन्होंने इस बरसात में आई आपदा प्रभावितों को 4 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि भी वितरित की, जिसमें अंब उपमंडल के लिए 76 लाख 8 हजार रुपए, गगरेट के लिए 85 लाख 94 हजार रुपए, ऊना उपमंडल के लिए 48 लाख 14 हजार रुपए, हरोली उपमंडल के लिए 82 लाख 15 हजार तथा बंगाणा उपमंडल के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओल्ड बस स्टैंड ऊना में एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए ऊना शहर के बाईपास निर्माण के लिए सर्वे करवाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने ऊना शहर के लिए जल निकासी योजना, गांव संतोषगढ़, सनोली, विनेबाल, पूना, मलुकपुर व मजारा में जल निकासी के लिए योजना, भवौर साहिब उठाऊ सिंचाई योजना के विस्तार तथा जिला मुख्यालय के साथ लगते लोअर अरनियाला, मलामत, रामपुर व रक्कड़ के लिए मल निकासी योजना का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनेगा, जिसकी शुरुआत आज ऊना जिले से होने जा रही है। आज ऊना जिला से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा रास्ता है वो तय किया जा रहा है। पहला आजादी के बाद का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट ऊना में आ रहे हैं। पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में बनना है। 5 साल पहले घोषणा हुई, फाइलों को खंगाला गया, एक भी चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लिखी। देखा गया, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दी। हमने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और 1 हफ्ते के अंदर ऊना में पीजीआई सेंटर जो बनना था हेल्थ का, उसको क्लियरेंस को किया, जिसके कारण आज ये शुरू हो रहा है। जिस दिन ऊना में बल्क जल पार्क का कार्य शुरू होगा और बनकर तैयार होगा, तकरीबन 10,000 युवाओं को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2020 में हजारों युवाओं ने, 2,29,000 युवाओं ने अपना JOIT का टेस्ट दिया और 2020 से हमारी सरकार ने, टीम की सरकार थी, वो न्यायालय में घूमते रहे। हमारी सरकार ने अच्छे वकील करने के बाद खुद मैंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उस 817 पोस्ट कार्ड का रिजल्ट 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उन युवाओं के हक में करवाया जो पिछले 4 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, एक और रिजल्ट 939 पोस्ट कार्ड नंबर, जो 295 उसमें हमने JOIT भरने थे। पहले बारे में हमने 1867 भरने थे, वो भी 4 साल से लटकाया। हमने सुप्रीम कोर्ट से वो लड़ाई भी जीती। अब उनको जल्दी ही रोजगार मिलने वाला है। हमारे गारंटी पत्र में 10 गारंटियां हैं। 3 गारंटियों को हमने पूर्ण कर दिया है।
अभी हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए तीसरी जो गारंटी है वो 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना का प्रथम चरण हमने शुरू कर दिया है। जो भी बच्चा ई टैक्सी लेगा, युवा साथी, अगर 20 लाख रुपए की टैक्सी होगी, क्योंकि हम अपने पर्यावरण के साथ भी समझौता नहीं करना चाहते, हमने कहा कि 20 लाख की टैक्सी में हम 10 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान देंगे। ये पहली योजना शुरू हो चुकी है। दूसरी योजना हिमाचल के युवाओं के लिए आने वाली है, जिनके पास जगह है, कि जिसके पास 6 कनाल जगह होगी उसमें 100 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और 25 साल तक उसकी बिजली हिमाचल प्रदेश सरकार की देगी, ताकि उसकी जेब में पैसा आए। ये 500 किलोवाट की योजना जल्दी ही हमारी दूसरी स्टार्टअप योजना के तहत आने वाली है। इसके साथ तकरीबन 10,000 नौकरियां तो आईपीएच विभाग में इस वर्ष निकलने जा रही है। 2061 वन मित्र हम नियुक्त करने जा रहे हैं। 7,000 लेक्चरर, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल शास्त्री के पदों की बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है। ये सब कार्य हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हिमाचल के युवाओं को रोजगार सरकार में भी मिले। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 10वीं व 12वीं तथा कॉलेज स्तर के 25 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। जिला में कुल 10,552 मेधावी विद्यार्थियों को इस वर्ष टैबलेट्स वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत 10 अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेह में आयोजित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 के 12वें संस्करण में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। यह कार्यक्रम गोव कनेक्ट एंड ई-लॉग मीडिया द्वारा लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए आयोजित किया गया। प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण एवं बेहतरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के राज्य की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग के तहत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और हिम परिवार परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जन कल्याण में प्रदेश में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 राज्य में एक केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। इसके माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों के निवारण को सुव्यवस्थित किया गया है। टोल फ्री नंबर, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल और सुलभ प्रणाली विकसित की गई है। इसके माध्यम से अब तक 90 विभागों के 10,000 अधिकारियों द्वारा 6,04,557 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों के लिए एक केंद्रीय कॉल सेंटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को 181 महिला हेल्पलाइन, HRTC हेल्पलाइन, 1077 आपदा प्रतिक्रिया, GST हेल्पलाइन, नशा मुक्ति के लिए परामर्श आदि के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। हिम परिवार परियोजना एक पात्रता आधारित प्रबंधन प्रणाली है, जिसे एक एकीकृत राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यापक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। यह पहल पात्र नागरिकों के सामाजिक आर्थिक डेटा का उपयोग करने, उन्हें सूचित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने में सहायक है। यह परियोजना भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए भी डेटा उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।